सो है एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम बेसिक्स कुछ सीखेंगे, बेसिक्स कुछ थ्योरी समझेंगे। बेसिकली थ्योरी तो हम नहीं करेंगे, हम बहुत कम थ्योरी करेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो आप कहीं इंटरव्यू देते हो तो चीज़ें आपको कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो इस पूरे कोर्स में मैं आपको कुछ थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, बाकी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे। ठीक है, बात इतनी भी समझ में आ गई है। ठीक है, और कई ऐसी अगर मैं इस कोर्स में अगर मैं कई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कई ऐसे वर्ड्स को मैं यूज़ करूं और अगर आपको वो समझ में ना आए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं इस पूरे कोर्स को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं इस कोर्स को ये समझ कर स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको इस पूरे 3D कोर्स की बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो बिल्कुल हम बहुत ही बेसिक से हम समझ पा रहे होंगे। एक और जो सबसे बड़ी बात कि जब मैं अपने इनिशियल्स में सीख रहा था 3D एनिमेशन, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो आप जब सीखोगे तो उसके पीरियड में कई ऐसे डिफॉर्मेशन वहाँ पे होगी, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, कई ऐसे बग्स आएंगे जो चीज़ों को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और अपने डाउट्स को आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी मुझ पर कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पा रहा हूँगा। ओके, बात इतनी भी चलो समझ में आ गई है। अब बेसिकली हम 3D एनिमेशन की कंप्लीट कोर्स को हम करने वाले हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि 2D यानी 2 डायमेंशनल मतलब कि जिस भी शेप की लेंथ हो, जिस भी शेप की लेंथ हो और विड्थ हो तो उसे हम कहते थे 2D। ठीक है, बात इतनी भी समझ में आ गई। और 3D किसे कहेंगे? तो जिस भी शेप की हाइट हो, विड्थ हो और डेप्थ हो, मतलब z एक्सिस भी जिसके पास हो तो उसे हम 3 डायमेंशनल पढ़ देते थे। बात इतनी समझ में आ गई है। चलो अब और हम अच्छे से इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपने बचपन में कार्टून्स देखे होंगे जिसमें से ऑगी, तो ऑगी यहाँ पर एक 2D कार्टून है, जबकि मैं अगर डोरेमोन के लेटेस्ट सीरीज स्टैंड बाय मी की बात करूँ जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, तो उसमें ये एक 3D कार्टून है। लेकिन अगर आपको बेसिकली अगर इन चीज़ों की अगर थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे कि इसमें से कौन सी कार्टून 2D है, कौन सी कार्टून 3D है। तो क्या मैं इस बेसिस पर जस्टिफाई कर सकता हूं कि जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट हो या फिर डेप्थ हो तो वो क्या हो जाएगा, वो 3D हो जाएगा, जबकि जिसमें लेंथ और विड्थ हो वो 2D हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये बस हम अपने स्कूल्स में पढ़ते थे। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं इन क्यूब को अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखूं, ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल आप समानांतर से देखते हैं, बिल्कुल भी कहीं भी ऊपर से नहीं, कहीं भी नीचे से नहीं, बिल्कुल समानांतर जब आप देखते हैं तो ये क्यूब आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू से देखते हैं, मतलब कि क्या होता है पर्सपेक्टिव व्यू, अगर इनके बीच में मैं स्पेस से देखने की कोशिश करूं तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों क्यूब्स 3D में हैं। क्यों 3D में है? क्योंकि इसकी हाइट है, विड्थ है और डेप्थ है। ओके, बात इतनी समझ में आ गई। एक्स, वाई और जेड है। लेकिन अगर इसी चीज को मैंने बिल्कुल सीधा फ्रंट से मैं देखता हूं तो ये मुझे 2D में दिखाई देती है। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2D है और कोई भी ऑब्जेक्ट 3D है, ये इस बात पर बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि ये लेंथ, विड्थ और हाइट पे डिपेंड करेगा, बल्कि ये आपके स्पेसेस पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रंट से देखोगे तो यही क्यूब आपको 2D में दिखेगी। अगर आप इसे स्पेस में पर्सपेक्टिव व्यू से आकर आप देखोगे तो ये आपको 3D में दिखेगी। मुझे पता है अभी आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होगी, बस पेशेंस रखना। बात इतनी भी समझ में आ गई है। तो अब ये हमें समझ में आ गया है कि 2D और 3D में एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब ऐसे कई सारे कार्टून्स हैं, जैसे आपने देखा होगा 2D कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी, छोटा भीम,
डोरेमोन जो ओल्ड सीरीज थी, शिनचैन, ये सारी 2D कार्टून्स है। जबकि अगर मैं बात करूं मोटू पतलू, स्टैंड बाय मी जो नेटफ्लिक्स की नई डोरेमोन की सीरीज आई है वो एक 3D कार्टून है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई है। चलो अब देखो, एक दूसरा जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हम ब्लेंडर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, कई ऐसी सॉफ्टवेयर है जैसे माया है, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं 3D एनिमेशन के लिए। तो वजह क्या है, तो ब्लेंडर इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्लेंडर अपने आप में एक फ्री सॉफ्टवेयर है और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मॉडलिंग भी कर पा रहे होगे, रिगिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर पा रहे होगे। साथ ही साथ आप 2D एनिमेशन, ग्रीस पेंसिल का यूज़ करके 2D एनिमेशन भी कर पा रहे होगे। मतलब ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल काम्स आप कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ब्लेंडर बहुत फेमस है तो इसके एड ऑन्स वगैरह भी बहुत ईजिली मिल जाती है। यहाँ पे कहीं पर जब आप फंसोगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको बिल्कुल आर्टिकल देख करके क्लियर हो जाएगी और इसके अपडेट्स भी फास्ट आते रहते हैं। ठीक है, कई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी इसे यूज़ करती है जैसे नेटफ्लिक्स, ये सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है अब इस ब्लेंडर को यूज़ करने लगी है। ठीक है, बात इतनी भी समझ में आ गई है। देन उसके बाद एक जो मैं सबसे बड़ी बात जो आपको बताने वाला हूं कि इस 3D एनिमेशन को सीखने के लिए आपके पास डिवाइस, अच्छी डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं लैपटॉप की बात करूंगा तो लैपटॉप और पीसी में सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट मेरे भाई ब्लेंडर या फिर 3D एनिमेशन सीखने के लिए आपके लिए पीसी सबसे बेस्ट होता है। पीसी में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब लैपटॉप के बारे में समझते हैं। अब कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप है, पीसी नहीं है, तो वो कैसे, किस तरीके से उसे पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपके पास लैपटॉप है और आपकी रैम 8 GB या फिर 16 GB है तो बिल्कुल आप सीख सकते हो। इस पर बहुत ज़्यादा क्लाइंट वगैरह के काम करना पॉसिबल नहीं है तो वो आप बाद में स्विच कर सकते हो। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो इस पीरियड में आपका लैपटॉप अगर 8 GB रैम भी है लेटेस्ट वाला और 16 GB रैम है तो और ठीक ठाक अगर ग्राफिक कार्ड है तो ये आप इस 3D एनिमेशन को सीख पा रहे होगे। एक और जो सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैकबुक हमें यूज़ करनी चाहिए या फिर विंडोज़ यूज़ करना चाहिए, तो मैकबुक 3D एनिमेशन ब्लेंडर के लिए नहीं है जबकि विंडो 3D एनिमेशन के लिए है। ठीक है, तो मैकबुक जो होता है वो ब्लेंडर के लिए सही नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सीखने के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। देन बाद में अगर आप बहुत अच्छे एडवांस बन जाओ, अगर आप काम करने लगो तो यू कैन स्विच। ओके, चलो तो लैपटॉप की हमने बात की यहाँ पर कि आपको, अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी का अगर ऑप्शन है तो आप पीसी को चूज़ करो। अगर आपके पास लैपटॉप ही है तो लैपटॉप में आप विंडो ज़्यादा बेटर है। सीखने के लिए आप मैक से भी सीख सकते हो। ठीक है, मैक में भी इंटरफेस सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी और विंडोज़ में भी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर मान लो कोई पीसी लेने का सोच रहा है तो उसको किस तरह का पीसी लेना चाहिए जो कि ब्लेंडर में 3D एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट उसको दे। ठीक है, तो ब्लेंडर में अगर मैं आपको पीसी असेंबल करने के लिए मैं आपको बताऊं तो ग्राफिक कार्ड दो तरीके से, जो सीपीयूज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक राइजन की प्रोसेसर होती है और एक इंटेल की प्रोसेसर होती है। तो ब्लेंडर के लिए इंटेल बेस्ट होता है। देन अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें और एनवीडिया का अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको पता होगा एक RTX सीरीज वाली ग्राफिक कार्ड आती है, एक GTX सीरीज वाली ग्राफिक कार्ड आती है। तो ब्लेंडर में क्या होता है, ब्लेंडर में एक ऑप्शन होता है, मतलब ब्लेंडर में अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अगर RTX सीरीज की है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स को यूज करते हैं। अगर GTX सीरीज की है तो आप क्यूडा को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्यूडा ऑप्टिक्स क्या है तो ये आगे हम सीखेंगे। बेसिकली अगर मैं सबसे अच्छे ग्राफिक कार्ड की मैं बात करूं तो सबसे बेटर ब्लेंडर के लिए ये होता है RTX सीरीज वाला।
RTX सीरीज में क्या होता है कि जब आप ऑप्टिक सेलेक्ट करते हो ब्लेंडर में तो ये जो डिनोइजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये डिनोइज करता है, ठीक है। तो डिनोइजिंग बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप PC असेंबल कर रहे हो तो आपको ये वाला लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है GTX से तो कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलो ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई है। तो लेक्चर बेसिकली हम बहुत बड़े नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत अगर बड़ा लेक्चर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होगा और चीज़ों को आप और बेहतर से आपका दिमाग ग्रैब नहीं कर पा रहा होगा। इसीलिए इस पूरे कोर्स में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जितने भी लेक्चर्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे। और याद रखना मेरी बात, फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद ही सेकंड पर मूव करना, सेकंड देखना, उसके बाद ही थर्ड पर आप मूव करना, अदरवाइज आपको ये बिल्कुल बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी भी, अगर आप डिज़ाइनर भी हो तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे आप UI UX 3D में डिज़ाइन करते हो, कैसे आप अपने एलिमेंट, खुद के एलिमेंट को बना करके उसमें एज ए डिज़ाइन के तरह यूज़ करते हो UI UX में, और काफ़ी सारी चीज़ों को हम सीख पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।